क्लास अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस तहसीन और ये है आपकी उर्दू का सबक कौन सा है हमारे पास? सबक रिश्ता नाता। रिश्ता नाता में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? नसर पारा की तशरीहात कर रहे थे हम। नसर पारा नंबर 2 की तशरीह हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे नसर पारा नंबर 3 की तशरीह। नसर पारा नंबर 3 की तशरीह में आपको करवा रही हूँ, यानी नसर पारा नंबर 3 क्या है? आप अपने बुक में सफ़ा नंबर 32 पर नसर पारा पूरा देख सकते हैं। सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप भी शॉर्ट में लिखेंगे लेकिन पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से कि ये नसर पारे क्या है। अगर तुम अपने माँ बाप से खुद सर रहे डैश डैश डैश, वो खुदा की इबादत भी दिल से करेगा। अब इसके जो बीच का पैटर्न है, यानी बीच की जो आपकी जो समझने की चीज़ है, वो आप किस में से पढ़ेंगे? बुक से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तशरीह से भी समझ आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर आप क्या लिखेंगे? हवाला सबक। हवाला सबक हमारे पास क्या है? ये नसर पारा निसाबी किताब में शामिल मजमून रिश्ता नाता से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है बेटा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। हवाले मुसन्निफ़ में पता होगा आपको क्या लिखना होता है? मरकज़ी ख़याल। तशरीह: इस नसर पारे में मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद कारी को मुखातिब करके कहते हैं कि अगर तुम अपने वालिदैन की बात नहीं मानोगे, इनका एहतराम नहीं करोगे, इनसे सरकशी करोगे, तो ज़्यादा मुमकिन यही है कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ यही सुलूक करेगी। इसे मकाफ़ात अमल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे मकाफ़ात अमल कहते हैं। फिर तुम किसी इंसान से तो क्या अल्लाह ताला के हुजूर भी ये नहीं कह सकते कि मेरी औलाद मेरे साथ यूँ किया क्योंकि तुमने अपने वालिदैन के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया जो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगी। फिर क्वेश्चन मार्क: जो शख्स अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों की अताअत व खिदमत करता है और इनका हक़ पूरी तरह अदा करता है, वही अल्लाह ताला की इबादत का हक़ भी पूरी तरह अदा कर सकता है और दिल से अल्लाह ताला की इबादत कर सकता है। क्योंकि वालिदैन जिनको हम देख सकते हैं, इनकी मेहनत और मोहब्बत का सिला अगर हम सरकशी और नफ़रत से देंगे तो अल्लाह ताला जो हमें दिखाई भी नहीं देता, उसकी नेमतों का शुक्र हम कैसे अदा करेंगे। क्वेश्चन मार्क: हम सबको चाहिए कि अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त व खिदमत करें। बेटा आप लोगों की समझ में आई? यानी देखिए क्या है, अगर तुम अपने माँ बाप से खुद सर, यानी तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छे बात नहीं करोगे, अच्छे तरीके से नहीं रहोगे, उनकी इज़्ज़त नहीं करोगे, उनका एहतराम नहीं करोगे, तो आप खुदा की कैसे इबादत कर सकते हो? आपने खुदा को तो नहीं देखा, आप खुदा की किस तरह से इबादत नहीं कर सकते? जब आपके सामने आपके माँ बाप हैं, आप उनकी खिदमत नहीं कर सकते, तो फिर आप किसकी खिदमत करेंगे? और मकाफ़ात अमल क्या होता है? जैसा आप दुनिया में अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल आप माँ बाप बनेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। तो इसे क्या कहते हैं? मकाफ़ात अमल। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपने माँ बाप का कहना मानें, उनकी खिदमत करें, उनके बुज़ुर्गों का एहतराम करें और उनकी दी हुई हिदायत पर अमल करें। ये होता है मकाफ़ात अमल। और इस नसर पारे में यही बताया है आपको कि अगर आप अपने माँ बाप से खुद सर रहोगे, यानी अपने माँ बाप से खुद सर यानी सरकशी करोगे, उनका कहना नहीं मानोगे और उनका सिला आप उनकी मोहब्बत और मेहनत का सिला आप ये दोगे कि आप उनसे सरकशी करोगे, तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम करें ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो हमारी औलाद होगी, वो हमारे साथ भी बिल्कुल इसी तरह ही करे जैसे हम खुद हैं, अच्छे हैं। अल्लाह, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला तो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन हम उसकी इबादत करते हैं ना, और हम उसके अल्लाह ताला के हर नेमत का शुक्र अदा फिर हम कैसे करेंगे? ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिए, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत अच्छी है ये, आप उसको पढ़िएगा। वालिदैन का अदब सब पर लाजिम है, फ़र्ज़ है, अपने वालिदैन का अदब करें क्योंकि उनकी जैसी हस्ती आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।